हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, हमारा जो जिले वाला पार्ट चल रहा था उसमें हमने जो बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग था वो कंप्लीट कवर कर लिया था। दुर्ग संभाग भी हमारा कंप्लीट कवर हो चुका है। तो आज हम जो करेंगे रायपुर संभाग करेंगे, क्योंकि इसमें हम 3 जिले पढ़ चुके हैं। रायपुर जिला, गरियाबंद जिला और बलौदाबाजार जिले के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम रायपुर संभाग की ये जिले महासमुंद जिले के बारे में देखेंगे कि महासमुंद जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है, कितने राज्यों से लगती है, महासमुंद जिले में क्या क्या कितनी तहसील है, क्या क्या घूमने की जगह, ये सब पार्ट हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि महासमुंद जिले का जो है वो गठन कब हुआ है। तो महासमुंद जिले का जो गठन हुआ है वो 1998 यानी 1998 में हुआ था। महासमुंद जिले का यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 4790 वर्ग किलोमीटर, यानी 4790 वर्ग किलोमीटर जो है वो महासमुंद जिले का क्षेत्रफल है। अगर हम महासमुंद जिले की सीमा देखें तो महासमुंद जिले के दक्षिण में जो है पूरी तरीके से उड़ीसा राज्य आता है। ठीक है, यानी महासमुंद जिले के पूरे एक प्रकार से अगर हम बात करें तो पूरे दक्षिण भाग में उड़ीसा जिला और इसके पूर्वी भाग में भी जो है पूरा उड़ीसा जिला, यहां से लेके यहां तक पूरा उड़ीसा राज्य फैला हुआ है। उड़ीसा राज्य है। इसके ऊपर की बात करें तो इसके जो उत्तर पूर्वी भाग में है वहां पे है रायगढ़ जिला, इसके उत्तर भाग में है बलौदाबाजार जिला, इसके जो पश्चिम भाग है वहां पे है रायपुर जिला और दक्षिण पश्चिम भाग में जो आता है वो आता है गरियाबंद जिला। यानी कितने राज्य से महासमुंद की सीमा लग रही है? उड़ीसा राज्य से लग रही है। और जिले की बात करें तो रायगढ़, बलौदाबाजार, रायपुर और गरियाबंद 4 जिले, यानी हमारे महासमुंद जिले की सीमा 4 जिलों और एक राज्य से लग रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो और महासमुंद जिले का जो जिला मुख्यालय है वो महासमुंद में ही है। आपको ये भी याद रखना है कि महासमुंद जिले का जिला मुख्यालय महासमुंद में ही है। अगर हम तहसील या विकास खंड की बात करें तो महासमुंद जिले में महासमुंद स्वयं में एक तहसील है, एक है बागबाहरा, एक है पिथौरा, एक है बसना और एक है सरायपाली। यानी टोटल 5 तहसील आती है और यही 5 विकास खंड भी है, सरायपाली, बसना, पिथौरा, महासमुंद और बागबाहरा। ठीक है, तो 5 तहसील और 5 विकास खंड महासमुंद जिले के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें महासमुंद जिले तो यहाँ से धमतरी से गरियाबंद होते हुए जो है फिर यहाँ से जो है महानदी प्रवेश करती है, जो कि पहले तो महासमुंद और गरियाबंद की सीमा भी यहाँ से बनती है और यहाँ रायपुर और महासमुंद की सीमा बनाते हुए महानदी जो है फिर जाके बलौदाबाजार और फिर आगे जाके उड़ीसा राज्य चले जाती है, उड़ीसा राज्य में चले जाती है। तो याद रखिएगा महानदी जो है वो रायपुर और महासमुंद की सीमा बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से रायपुर के पास से ही महानदी होते हुए जाती है, आरंग से होते हुए। ठीक है, इसके अलावा जो है सूखा नदी जो है गरियाबंद जिले के छूरा जो तहसील हमने देखा था वहां से सूखा नदी का उद्गम स्थल है और सूखा नदी यहीं से जो है गरियाबंद से होते हुए महासमुंद में प्रवेश करती है और यहाँ पर ही जाकर जो है वो महानदी से मिल जाती है। देखिए, जो ये बॉर्डर बन रहा है यहाँ पर रायपुर और महासमुंद का, तो ये जो महानदी है वो दोनों की सीमा बनाते हुए जा रही है और वहीं सूखा नदी जाकर मिल जाती है किससे? महानदी में। और सूखा नदी की सहायक नदी है कोडार नदी, जो कि महासमुंद जिले से ही है, बहती है वो कोडार नदी का। ठीक है, महासमुंद से ही निकलती है और यहाँ पे जाके जो है उसी जिले में जो है जाकर मिल जाती है किससे? सूखा नदी से। तो कोडार नदी पर जो है यहाँ पर जलाशय स्थित है जिसको कोडार जलाशय बोलते हैं, जहां पर परियोजना भी चल रही है जिसको कि शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना बोलते हैं। मेंस में प्री में क्वेश्चन आ चुका है सीजीपीएससी में कि जो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना है वो कौन सी नदी पे है, तो वो कोडार नदी पर है। वहीं पर जलाशय भी निर्मित है कोडार पे। ठीक है, कोडार नदी पे ही कोडार जलाशय, उसी को शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना भी बोलते हैं। तो ये पेपर में आ चुका है, इसको आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा एक और नदी है जोंक नदी। देखिए, बहुत सी बुक में मिलता है कि जोंक नदी का उद्गम स्थल जो है वो पिथौरा यानी छत्तीसगढ़ से है, लेकिन जोंक नदी का उद्गम स्थल एक्चुअल में उड़ीसा से है। नवापारा जो है वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट आती है, वहां से जो है जोंक नदी निकलती है और जोंक नदी यहां से निकलकर बहते हुए जो है छत्तीसगढ़ के पिथौरा में प्रवेश करती है और फिर बलौदाबाजार चले जाती है और जांजगीर चांपा में जाकर जो है सिवरी नारायण में जो है महानदी शिवनाथ और जोंक का संगम होता है। ठीक है, ये जोंक नदी जो है यहीं पे, ये एक्चुअल क्योंकि मेरा जो गांव है वो यहीं पे जो है उड़ीसा में आता है और सीजी और उड़ीसा का बॉर्डर है,
बागबाहरा तहसील के अंतर्गत जो बागबाहरा है उसका पड़ोसी जो जिला है, ठीक है। तो उड़ीसा में जो जगह है वही हमारा जो है मेरा गांव है, तो वहां पे भी जोंक नदी जो है वहां सीमा बनाते हुए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा बनाते हुए बहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जोंक नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा में है। लगभग 208 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 90 किलोमीटर के आसपास है, यानी छत्तीसगढ़ में जोंक नदी का प्रवाह क्षेत्र 90 किलोमीटर है, लेकिन एक्चुअल में जो है ये उड़ीसा से निकलती 200 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लंबाई है, ठीक है। तो उड़ीसा से बहते हुए छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आके शिवरी नारायण में महानदी पे मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहीं से एक लात नदी का भी उद्गम स्थल है, ठीक है। लात नदी यहां से निकलती है और चंद्रपुर में जाकर जो है मांड और महानदी के साथ मिल जाती है। तो याद रखिएगा लाट नदी का भी यहीं से उद्गम स्थल है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर तो महासमुंद जो तहसील है उसी के अंतर्गत एक जगह आती है सिरपुर, जो कि काफी फेमस जगह है। सिरपुर जो है महानदी के तट पर स्थित है, क्वेश्चन आता रहता है। तो सिरपुर में क्या क्या चीज घूमने की है, क्या क्या मंदिर है वहां पर वो देखते हैं। तो सिरपुर में है लक्ष्मण मंदिर, जो कि हमको सबको पता है कि पांडुवंशी जो शासक थे हर्षगुप्त, उनकी पत्नी वाष्टा देवी ने जो है अपने पति की स्मृति में जो है यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि एक विष्णु मंदिर है, पेपर में आ चुका है, जिसको गुप्तकालीन मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर से ही कुछ दूरी पर राम मंदिर स्थित है, तो याद रखना आपको सिरपुर में राम मंदिर भी है। इसके अलावा स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार और जगन्नाथ मंदिर, ये तीन जो है स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार और जगन्नाथ मंदिर, ये छत्तीसगढ़ में राज्य संरक्षित स्मारकों में शामिल है। ये तीनों जो है ये राज्य संरक्षित स्मारक है, ठीक है। जो जिसमें स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु कुटी विहार जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे कि हमको सबको पता है पांडुवंशी जो शासक थे महासी गुप्त बलार्जुन, वो जो है खुद तो शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जो है सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किए हुए थे। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के भी जो है उनके काल में बौद्ध धर्म यहाँ पर काफी विकसित हुआ था, इसलिए जो है उनके काल को जो है स्वर्ण काल भी कहा जाता है महासी गुप्त बलार्जुन, क्योंकि उन्होंने शैव धर्म के होते हुए भी हर धर्म को संरक्षण प्रदान किया था यहाँ पर। तो उनके काल में जो है छत्तीसगढ़ काफी विकसित हुआ था, मुख्य रूप से सिरपुर के आसपास की जगह तो काफी विकसित हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु कुटी विहार किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब चीनी यात्री हेनसोंग जो है यहाँ पर आया था 639 ईस्वी में, तो उनके द्वारा जो बताया गया था कि सिरपुर जो है बौद्ध धर्म के लिए एक प्रसिद्ध स्थल था। जो यहाँ का राजा था वो भी बौद्ध जो भिक्षु थे उनको जो है यहाँ पर संरक्षण प्रदान किए हुए थे। यहाँ पर उन्होंने अशोक के स्तंभ के बारे में भी बताया था, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं कहा है। लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया था कि यहाँ पर विहार बहुत सारे हैं, जहां पर बहुत सारे महायान शाखा के जो है बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते हैं। तो याद रखिएगा सिरपुर जो है स्थल लक्ष्मण मंदिर के लिए फेमस है, और जितनी भी जगह यहाँ पर मैंने बताया उसमें से स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार, जगन्नाथ मंदिर ये राज्य संरक्षित है। इसके अलावा सिरपुर में गंधेश्वर मंदिर भी है, यहीं पर आसपास ही है, तब महासमुंद जिले के अंतर्गत, तो वो भी याद रखिएगा गंधेश्वर मंदिर भी यहीं पे है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बागबाहरा तहसील के अंतर्गत एक जगह आती है खल्लारी, जो कि मुख्य रूप से भीम खोज जो है एक जगह का नाम है, गांव का नाम है, वहां पर ही है खल्लारी। वहां पर जो है खल्लारी मंदिर स्थित है, जो कि काफी फेमस है। और खल्लारी तो प्राचीन काल में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी देखते हैं, यहाँ के शासकों की राजधानी भी रही है, जो कि कलचुरी काल से भी संबंधित है। रायपुर के कलचुरियों की पहले जो रायपुर राजधानी बनने पहले खल्लारी उनकी राजधानी थी, ठीक है। यहाँ पर उनके द्वारा देवपाल मोची के द्वारा भी जगन्नाथ मंदिर, कई सारे मंदिर, यहाँ पर नारायण मंदिर वो भी बनाए गए थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा खल्लारी जो है महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है, बागबाहरा तहसील में आता है वो, ठीक है। इसके अलावा जो है महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम है, जो कि यति यतन लाल से संबंधित है। तो याद रखिएगा महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम है, यति यतन लाल का आश्रम है वो, ठीक है। यति यतन लाल जो कि हम महासमुंद तमोरा जंगल सत्याग्रह पढ़े थे, तो उसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई थी यति यतन लाल ने और शंकर राव गनोद वाले ने। तो यति यतन लाल विवेकवर्धन आश्रम महासमुंद जिले में ही है। चंडी माता का मंदिर, चंडी माता का मंदिर जो है बागबाहरा में है, बागबाहरा में चंडी माता का मंदिर है। यह भी काफी सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है जब आरती होती है तो वहां पे भालू आते हैं, तो भालुओं के निकलने के कारण ये जगह भी काफी हाईलाइट थी, रोज न्यूज में आती थी। तो याद रखिएगा चंडी माता का मंदिर जो है
वो बाग 12 में ऐसा माना जाता है जो वहां पर मूर्ति है वो हर वर्ष जो है अपनी दिशा बदलती है। ठीक है, यानी अगर मूर्ति का जो सिर अगर किसी तरफ है तो हर वर्ष वो कुछ ना कुछ अपना स्थिति में जो है मूर्ति में परिवर्तन होता है, ऐसा ये मान्यता है इस मंदिर की। ठीक है, तो याद रखिएगा चंडी माता का मंदिर जो है वो बाग 12 तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था बाणनवा पारा अभ्यारण्य जो है, जब मैंने बलौदा बाजार जिला बताया था तो उसमें बताया था बाणनवा पारा अभ्यारण्य जो है वो दोनों के अंतर्गत आता है, बलौदा बाजार और महासमुंद। तो उस समय मैंने ये बोला था कि अधिकतर पार्ट जो है महासमुंद मानने के कारण जो है उसको महासमुंद में माना जाता है। लेकिन अभी जो है कल विश्व आदिवासी जो सम्मेलन हुआ था वहां पर एक पॉम्पलेट बांटे गए थे। ठीक है, तो उसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक बुक भी मिली थी, तो उसमें जो है लिखा हुआ है कि जो बाणनवा पारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार में माना जा रहा है। पहले जो था मेरे पास जितनी भी गवर्नमेंट की बुक थी उसमें महासमुंद दिया हुआ था, लेकिन उसके अनुसार जो है बाणनवा पारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार में लिया जा रहा है। ठीक है, तो बाणनवा पारा बार और नवा 2 ग्राम है वहां पर, जिसके आधार पर बाणनवा पारा अभ्यारण्य जो है बलौदा बाजार जिले में माना जा रहा है। तो आप उसको जो मैंने उस समय बताया था तो सुधार लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो यहाँ की जनसंख्या की, तो महासमुंद जिले की जनसंख्या जो है 10.32 लाख है। लगभग 10 लाख लोग महासमुंद जिले में रहते हैं। साक्षरता 71.02% है, 71% साक्षरता है। तहसील लिंगानुपात जो है 1017 है, काफी अच्छा है, यानी यहाँ पर 1000 पुरुषों में 1017 महिलाएं हैं। तहसील और विकास खंड की बात करें तो यहाँ पर 5 तहसील और वही विकास खंड है, महासमुंद, बाग 12, पिथौरा, बसना और सरायपाली। ठीक है, विधानसभा सीट टोटल 4 है। कौन कौन सी? सरायपाली, बसना, खल्लारी और महासमुंद। ठीक है, सरायपाली जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, SC सीट है। बसना, खल्लारी और महासमुंद 3 जनरल सीट है। महासमुंद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब छत्तीसगढ़ विधानसभा यानी चौथी विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें एकमात्र छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो निर्दलीय विधायक थे जिनका नाम था विमल चोपड़ा, महासमुंद जिले से ही निर्वाचित हुए थे। तो याद रखना आपको, महासमुंद में एकमात्र निर्दलीय जो विधायक है हमारे छत्तीसगढ़ की जो 90 सीट है विधानसभा, उसके एकमात्र निर्दलीय विधायक जो विमल चोपड़ा है वो महासमुंद जिले से ही जो है महासमुंद विधानसभा जो सीट थी उससे निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो जितना भी ये पार्ट है यहाँ पर महासमुंद से संबंधित जो पेपर में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है उसको यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।